अब एक ऐसा मामला निकल कर आया है कि जिसने हमारे देश के वकीलों पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल जी न्यूज़ की रिपोर्ट है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। गुजरात में शर्मसार हुई इंसानियत, नाबालिग रेप पीड़िता की मदद कर रहे वकील पर ही लगा दुष्कर्म का आरोप। गुजरात के सूरत से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने न्याय व्यवस्था पर भी भरोसा करने वाले लोगों को झकझोर कर रख दिया। जिस वकील पर एक 13 वर्ष से दुष्कर्म पीड़िता को अदालत में न्याय दिलाने में मदद करने की जिम्मेदारी थी, उसी पर बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया है और मामलों की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार पीड़ित बच्चे के माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। वे अपनी बेटी के पुराने रेप केस की कानूनी पैरवी में मदद करने के लिए आरोपी वकील प्रणयराज रणवीर 43 के पास पहुंचे थे। बताया गया कि वकील ने केस देखने के लिए 15,000 रुपये फीस मांगी। जब परिवार ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए रकम देने से असमर्थता जताई तो उसने कथित तौर पर कहा कि फीस की जगह अपनी बच्ची को तो मुझे दे दो और तुम्हारी ये बच्ची हमारे घर के छोटे मोटे काम कर लेगी तो वो केस में मदद करेगा। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दूं। एक 13 साल की बच्ची थी जिसके साथ पहले भी दुष्कर्म किया गया था, या तो एक आदमी ने या फिर एक से ज्यादा लोगों ने। और उस बच्ची के माँ बाप अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए किसी एक वकील से मिलती है, जिस वकील का नाम है प्रणयराज रणवीर। उस वकील से बातचीत करते हैं कि हमारी बच्ची के साथ ऐसे ऐसा मामला हो गया, कुछ लोगों ने हमारी बच्ची के साथ दरिंदगी की और हमारी बच्ची को उस दरिंदगी का न्याय चाहिए। तो वकील कहता है कि ठीक है, हो जाएगा, लेकिन 15,000 रुपये लगेंगे। अब उनके माँ बाप ने बताया कि हम बहुत ही मजबूर है, हम 15,000 रुपये नहीं जुटा सकते। तो इस पर वकील ने कहा कि चलो ठीक है, तुम 15,000 रुपये नहीं दे सकते, लेकिन तुम अपनी बच्ची को मुझे दे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगा और ये बच्ची हमारे घर पर छोटे मोटे काम कर लेगी। तो उनके माँ बाप ने अप्रूवल दे दी, कह दिया कि चलो ठीक है, अब तुम हमारा केस लड़ो। अब वकील जैसे ही उस 13 साल की बच्ची को अपने घर पर ले जाता है तो उस वकील ने उस बच्ची के साथ घर पर ले जाने के बाद क्या किया, जी न्यूज़ ने खुद छापा, खुद बताया, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। जब बच्ची आरोपी यानी इस वकील के घर पहुंची तो उसने पहले उसके कपड़े उतरवाए, फिर उसके साथ जबरन अश्लील हरकत की और बाद में दुष्कर्म किया। आरोप है कि घटना के बाद वकील ने बच्ची को धमकाया कि अगर उसने किसी को इसके बारे में बताया तो वो उसके पहले से चल रहे रेप केस को कमजोर कर देगा और उसे न्याय नहीं मिलने देगा। इस डर के कारण बच्ची कुछ समय तक चुप रही। इस तरह का मामला हमारे देश के अंदर अब से पहले भी आया था और उससे पहले भी आया था। अब से पहले मामला ये था कि एक बच्ची जो घर से अपने गांव सब्जी लेने जा रही थी, उसको भी कुछ दरिंदों ने उठाकर 4 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में ले गए थे और फिर उसके साथ भी दुष्कर्म किया। और उससे पहले भी एक और मामला था जिसमें 32 लोगों ने एक छोटी सी बच्ची के साथ होटल में दुष्कर्म किया था। फिलहाल उस रिपोर्ट को मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे 32 लोगों ने उस छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। बाकी इस तरह की घटनाएं हमारे देश के अंदर लगातार क्यों हो रही है, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़ जाइए।